हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव फ्रॉम क्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम टेलनेट का प्रैक्टिकल करने वाले हैं IPv6 का यूज करके, जैसा कि हमने IPv4 के ऊपर भी टेलनेट का प्रैक्टिकल किया था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम IPv6 का यूज करके टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे, देन उसका रिमोट एक्सेस लेके देखेंगे जिस भी डिवाइस के ऊपर हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करने जाएंगे। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर IPv6 कॉन्फ़िगर करना सीखा था ऐसे राउटर्स के ऊपर, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने बताया कि आप लोग कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो आईपी एड्रेसेस ऐसे अपने सिस्को राउटर्स के ऊपर या डिवाइसेस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया। और मैं यहाँ पे दो राउटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी सीरीज का राउटर आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 4331 यहाँ पे टू राउटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आईपी एड्रेस से असाइन कर देता हूँ। IPv6 एड्रेस यहाँ पे असाइन करूंगा, देन इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनाऊंगा और टेलनेट कॉन्फ़िगर करूंगा, देन एक दूसरे के ऊपर रिमोट एक्सेस लेके देखूंगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, जो हमने IPv4 के अंदर भी किया था वही एग्जैक्ट चीज मैं यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो CLI के ऊपर जाता हूँ और विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। सबसे पहले हम नो का यूज करेंगे, सेम एग्जैक्ट, ठीक है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ, इंटरफेस गीगाबाइट 0/0/0। देन यहाँ पे IPv6 कॉन्फ़िगर करने जा रहे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे IPv6, फिर देन उसके बाद एड्रेस 2001 और $1 और स्लैश वैल्यू मैं यहाँ पे 16 ले लेता हूँ। यदि आप लोगों को इसका मतलब नहीं पता है तो पहले वीडियोस को देख लीजिएगा जो IPv6 के ऊपर मैंने कवर कर रखे हैं। देन आप लोग इस वीडियो को करोगे तो आप लोगों को बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। देन एंटर कर देता हूँ और नो शट डाउन कर देता हूँ, एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। और सेम एग्जैक्ट चीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे CLI के ऊपर जाता हूँ और नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाके आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं IPv4 नहीं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे एड्रेस 2001 और $2, जैसे वहाँ पे 1 लिया था तो यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और स्लैश वैल्यू 16। यदि आप लोगों को नहीं पता कि 2001 का मतलब यहाँ पे क्या है और ये जो डबल कॉलन का मैंने यूज किया है इसका मतलब क्या है, तो आप लोगों ने पहले उन वीडियोस को देखना है, तो आप लोगों को आसानी से पता लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, तो उन वीडियोस को देखिएगा। और यहाँ पे /16 का मतलब क्या है ये भी मैंने बता रखा है ऑलरेडी, तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा यदि आप लोगों को नहीं पता है तो, ठीक है। जो लास्ट वीडियोस के अंदर IPv6 की सीरीज के अंदर जो वीडियोज मैंने क्रिएट कर रखे हैं, बस उन्हीं वीडियोज को देखना है। देन एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। तो इन दोनों राउटर्स के ऊपर मैंने एड्रेसेस यहाँ पे असाइन कर दिए हैं। और अब मैं इस राउटर के ऊपर टेलनेट की सर्विस एनेबल कर देता हूँ। और टेलनेट की सर्विस जैसे हम IPv4 के ऊपर करते थे, एग्जैक्ट सेम एस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। लाइन VTY और क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, 0 to 15 यहाँ पे नंबर दे रखा है, तो इस नंबर का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इस नंबर का मतलब है कि जब आप डिवाइस का एक्सेस देने जा रहे हो तो आप लिमिटेशन सेट कर सकते हो कितने डिवाइसेस के ऊपर उसका एक्सेस देना चाहते हो। तो इस डिवाइस की कैपेसिटी कितनी है, तो 0 to 15 यानी 16 डिवाइसेस वन टाइम के ऊपर इसका रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। और ओनली फॉर ये नंबर आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर ही देखने को मिलता है। रियल डिवाइसेस के ऊपर चेक करोगे तो वहां पे कुछ और नंबर देखने को मिल सकता है। तो ये ओनली फॉर ये नंबर आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर ही देखने को मिलेगा। और ये डिपेंड करता है डिवाइसेस की कैपेसिटी पे, उनके हार्डवेयर पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ, 0 to 5 दे दिया, ठीक है। देन इसके बाद लॉग इन, लोकल, एंटर और ट्रांसपोर्ट इनपुट। ये मैं इनके बारे में समझा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने टेलनेट के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, तो उनके बारे में अच्छे से मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट कर रहा हूँ कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देन टेलनेट और एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। और यूजर नेम आप जो भी डालना चाहते हो डाल सकते हो, क्रो पासवर्ड 123। यदि आप लोगों को नहीं पता कि टेलनेट क्या है ना, क्यों यूज करते हैं, किस लिए काम में ले रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे काम आएगा, तो पहले आपको टेलनेट के वीडियोस देखने की जरूरत है, ओके। देन इसके बाद इनेबल पासवर्ड 456 एंटर कर देता हूँ और एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूँ। और अब मैं इस राउटर का एक्सेस कहाँ पे लेता हूँ, इस वाले डिवाइस के ऊपर एक्सेस लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग चेक भी करना चाहते हैं तो कैसे चेक करोगे, मतलब इनके बीच में कनेक्शन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो पिंग करके, तो एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। तो कैसे पिंग करोगे, पिंग कमांड चलाना है और IPv6 यहाँ पे टाइप करना है। और कहाँ पे पिंग करना है, आपने यहाँ से यहाँ पे पिंग करना है। तो उसके ऊपर पिंग करोगे तो उसका एड्रेस डाल दो, 2001 एंटर कर दो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सक्सेस रेट क्या आ रहा है, 100%। तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन बना हुआ है। तो इस राउटर के ऊपर मैं टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूँ। देन मैं इस राउटर के ऊपर जाके इसका रिमोट एक्सेस लेता हूँ। तो रिमोट एक्सेस हम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे सेम जैसे हम IPv4 के अंदर करते थे एग्जैक्ट वैसे ही करना है। तो टेलनेट और उसका एड्रेस आप लोगों ने डाल देना है, 2001
2, उसका एड्रेस क्या है 2 है ना। जैसे मैं एंटर करूंगा तो उसका रिमोट एक्सेस मेरे पास आ जाएगा। और ये क्या पूछ रहा है, यूजर नेम, तो यूजर नेम मैंने क्या डाला था, क्रो, मैंने एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद यूजर नेम के साथ जो मैंने पासवर्ड डाला था 123 एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद एनेबल, और एनेबल पासवर्ड मैंने क्या डाला था 456 एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास रिमोट एक्सेस आ चुका है। अब आप लोग वेरीफाई करना चाहते हो भाई इस राउटर का एक्सेस यहाँ पे आया या नहीं आया, तो आप लोग होस्ट नेम चेंज करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ से होस्ट नेम जो भी आप डालोगे तो यहाँ पे जाके चेक करोगे तो इसका होस्ट नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग रिमोट एक्सेस ले सकते हो एज ए टेलनेट का यूज करके IPv6 पे। तो अब यहाँ पे पीसी के ऊपर भी आप लोग रिमोट एक्सेस लेके देखना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। मैं एक पीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस केबल को हटा के मैं इस वाले राउटर के ऊपर लगा लेता हूँ। देन इस पीसी के ऊपर IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। देन मैं इसका रिमोट एक्सेस लेके आप लोगों को दिखाऊंगा। और स्टैटिक एड्रेस यहाँ पे 200 और 1 डबल कॉलन और यहाँ पे 3 डाल देता हूँ और स्लैश में यहाँ पे 60। देन अब इस राउटर का मैं रिमोट एक्सेस, अब मैं इस राउटर का रिमोट एक्सेस इस पीसी के ऊपर लेके दिखाऊंगा। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसके कमांड फ्रॉम के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेलनेट, टेलनेट, और उसका एड्रेस डाल देता हूँ। इसका एड्रेस क्या था भाई, 3 था ना, 2 था, 2001 डबल कॉलन 2। देन एंटर करूंगा तो उसका यूजर नहीं पूछ रहा है, क्रो, एंटर कर देता हूँ और पासवर्ड 123 और एनेबल पासवर्ड। देन एनेबल पासवर्ड मैंने डाला था 456 एंटर कर देता हूँ। तो इसका रिमोट एक्सेस मेरे पास आ चुका है। देन मैं इस पीसी से भी इसका होस्ट नेम चेंज करूंगा तो इसका चेंज हो जाएगा होस्ट नेम। देन एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ, होस्ट नेम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया करो। अब मैं जाके यहाँ पे चेक करूंगा इस राउटर के ऊपर तो इसका होस्ट नेम चेंज हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो चेंज हो गया ना, पहले राउटर था अभी चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग IPv6 के ऊपर रिमोट एक्सेस ले सकते हो डिवाइसेस का। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा और फिर भी नहीं सोल्व हो पा रहा है तो एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।